जय गुरु जी। वेलकम बैक। आई एम रेनू अरोड़ा, फाउंडर ऑफ गुर्जरी क्राफ्ट एंड अलौकिक फाउंडेशन। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी अपनी 2017 की दी आर्टिजियानो इन फिएरा। लकीली 2017 में मुझे फिर चांस मिला। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप कुछ कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसके आसपास की खबर नहीं रखते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। अब मैं एनएसआईसी के थ्रू करती थी। एनएसआईसी का क्राइटेरिया था कि आप रिपीट उसी कंट्री में दोबारा अगले साल नहीं जा सकते हो। तो मैं कैसे जाती? पर मैंने वहां आसपास के लोगों से बात किया और पूछा उनसे, आप यहाँ कब से आ रहे हो? क्वेश्चनिंग रहती है मेरी, कब से आ रहे हो, कितनी कैसे कैसे आते हो, किसके थ्रू आते हो। तो वहां से मुझे पता चला कि MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। हालांकि कितनी फाइल्स आई, पर मैं लकी हूँ और ये मैं बार बार बोलती हूँ। बिजनेस के लिए तो मैं सच में बोलूंगी, मैंने बहुत कुछ सीखा। लकीली सब गवर्नमेंट के थ्रू इतनी सारी कंट्रीज घूम ली, तो ये लक फिर मेरे साथ काम कर गया कि मेरी फाइल सिलेक्ट हो गई। अब क्या होता है कि जब पिछली बार 2016 में मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला जो इतना ह्यूज पब्लिक, तो ऑब्वियसली मुझे भी लालच तो आना ही था ना। और लालच क्या, तो बिजनेस है, मेरा काम है, बढ़ाना ही था मुझे। तो मैंने फिर किसी से पूछा कि आप सामान कैसे लाते हो, तो वो भी उसने मुझे वही बता दिया था कि आप सामान जो पहाड़गंज में बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं, आप उनके थ्रू भेज सकते हो। और वो भी उनके थ्रू भेजता था, नंबर शेयर किया। तो मुझे भी लगा कि मैं भी इसके थ्रू ही भेज देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किसी का जा रहा है, सेम हॉल में जाएगा, सेम जगह पर जाएगा, तो रिस्क नहीं होगा। अगर नहीं आएगा तो दोनों का ही नहीं आएगा ना। प्राइवेट काम है, कुछ भी हो सकता है। कच्चे लालच में कभी नहीं आना, ये बात मैं हर बार बोलती हूँ, क्योंकि यहां पर जब मैं गई, ये भी मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल मत लो, हम कम पैसे लगा देंगे, जीएसटी भी नहीं भरना पड़ेगा आपको, ऐसा लालच वो देते हैं। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने जीएसटी भी पे किया और बिल भी लिया। वो बिल पे करने के बाद जो मेरे पास था, वही मेरे काम आया इंडिया आने के बाद। जी, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, वरना फिर कंफ्यूजन में आप समझ नहीं पाएंगे मेरी बात। जब मैंने यहां से सामान भेजा 2 बॉक्सेस के ऊपर, क्योंकि ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत नॉलेज वाली बात है। 2 बॉक्सेस के ऊपर उन्होंने बिल्कुल सही एड्रेस डाला था मेरा, हॉल नंबर 10। यस, हॉल नंबर 10 में मैं थी, मेरे को दोनों बॉक्स मिल गए। बाकी के 2 बॉक्सेस पर उन्होंने बाय मिस्टेक हॉल नंबर 14 कर दिया। 14 में तो मैं थी नहीं, अब मिलना कैसे था मुझे? इतने सालों से हम एग्जीबिशन कर रहे हैं इंडिया से बाहर, पर कभी प्रॉब्लम नहीं आई। जब कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। एग्जीबिशन जाने से पहले बच्चे से बात कर लेते थे और रात को कर लेते थे। लेकिन इसकी लेंथ जो थी, दिन भर का जो टाइमिंग था 9:30 to 10, तो उसमें मॉर्निंग में कर लिया, नहीं भी किया तो मैसेज डाल देती थी कि निकल रहे हैं हम। तो 6-7 दिन की बात होती है, तो कौन इतना कोई सीरियस होता है तो बच्चा मैसेज कर देगा या घर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ ही जाएगा। तो ऐसे में क्या होता था, हमें 1 घंटे का नेटवर्क फ्री मिल जाता था, तो हम उसमें बात कर लेते थे, कभी भी दिक्कत नहीं आई। अब ये बॉक्स ना मिलने की वजह से कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो रहा था। नेटवर्क था नहीं, फोन था नहीं। अगर मैं एजेंट को फोन करती हूँ तो इंडिया में टाइमिंग चेंज है, मैसेज डाल दो,
जब तक वो उठेगा मुझे कॉल करेगा, मेरा नेटवर्क खत्म। तो ऐसे करते हुए मेरे वो 2 बॉक्सेस मुझे नहीं मिले, एंड तक नहीं मिले। और क्योंकि मैंने जीएसटी पे करके बिल लिया हुआ था, तो बिल लेने की वजह से वापसी आकर के आर्ग्यूमेंट तो होनी थी। पूरी कोशिश किया उसने कि इसको पैसे ना दिए जाएं, कोई बहाना मार दूं, ये करके पूरे हुआ, सब कुछ हुआ। जब मैंने उसको बोला कि मैं कोर्ट जा सकती हूँ, आपने सामान डिलीवर नहीं किया और आपके एड्रेस में प्रॉब्लम है, दोनों बॉक्सेस के ऊपर अलग अलग एड्रेस डाले हुए, आपने हॉल नंबर अलग डाला हुआ है। तो उसने बिल की वजह से, उसको भी पता था अगर हम कोर्ट जाएंगे तो उसके भी पैसे लगेंगे, मेरे भी लगेंगे। उसने सेटलमेंट किया और मुझे 50,000 कैश रिटर्न किया। हालांकि मेरा सामान 85,000 का था, पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन नहीं होती। ये भी सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, आसान नहीं है कुछ भी। तो ये प्रॉब्लम मुझे आई, पर मेरा गवर्नमेंट के थ्रू होता है तो मुझे लॉस नहीं होता। प्लस सेम वही मेरे साथ हुआ 2017 में भी। मैं एक प्रोडक्ट जो 2016 में बिल्कुल यूनिक था, फिर ले गई थी, यही सोच करके कि कितना 3-3.5 किलो जगह ही तो एक्स्ट्रा ले रहा है, सामान तो भेजा ही हुआ था मैंने ऑलरेडी। तो मैंने रिस्क ले लिया कि कोई नहीं भी बिकेगा तो क्या हुआ, चेक इन में तो जा रहा है ना। तो वो चेक इन वाला सामान मेरे काम आया, 2 वो बॉक्सेस जो आ गए थे वो मेरे काम आए, मुझे कहीं लॉस नहीं हुआ, अच्छे ठीक ठाक रहा, बहुत मस्त रहा, कोई परेशानी नहीं थी। अगर वो बॉक्स मिल जाते तो अच्छा कमा लेती मैं, पर बॉक्स नहीं मिले तो ठीक है, जो लक में है। ये भी एक्सपीरियंस हो गया। तो ये बिल के बगैर आप कभी अपना सामान ना भेजें, एक नंबर 1। नंबर 2 जो मेन चीज है, जो मेन बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस वजह से मैं ये सारी वीडियोस बना रही हूँ, 2016 में आई वॉज वाओ, इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, दुनिया ही दुनिया, लोग ही लोग, इतना अच्छा बिजनेस, ये जो सब कुछ मैं खुद देख कर आई थी ना, किसी की बातों में नहीं थी। बट यू नेवर नो कब क्या हो जाए। ये हुआ हमारे साथ। बिल्कुल आधी पब्लिक, बिल्कुल आधा बिजनेस जो 2016 में मैंने होटल बुक किया था, और 2017 में मैंने यहाँ से हॉस्टल बुक किया था इंडिया से। पर जब बुकिंग हो गई, और वो फ्री कैंसिलेशन वाला किया था मैंने, जब बुकिंग हो गई और मैंने अपने एंड से तो मुझे समझ नहीं आना था, क्योंकि इतना तो एक्सप्लोर नहीं करके आए थे ना कि हम समझ जाएं कितनी दूर है क्या है करके। तो जब मैंने बुक किया और किसी के साथ शेयर किया कि मैंने ये वाला हॉस्टल बुक किया है, तब उन्होंने बताया कि ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा, आपको 2 या 3 मेट्रो चेंज करके आपको आना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया और 100% रिस्क पे मैं निकल गई थी कि मैं वहां जाकर हॉस्टल बुक कर लूंगी। क्योंकि एक 2016 में मैं किसी का नंबर लेकर आई थी, उनसे मैंने इंडिया में बात कर लिया था कि आप अपने उसमें मेरे लिए देख लेना स्पेस और मेरा करवा ही देना। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो वहां जाके मैं करवा दूंगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो रेगुलर थे और उनका बिजनेस वहां ऑलरेडी अच्छे से सेटल था। तो उन्होंने वो मुझे जो एश्योरेंस दिया, मैं उनकी बात में चली गई। जब हम गए तो खाली पड़े थे हॉस्टल भी और होटल्स भी, बिल्कुल आधा बिजनेस। हो सकता है 2016 में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में, नोटबंदी के चक्कर में, वो रीजन हम यही रीजन समझ रहे थे कि शायद अब ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि एकदम से आधा, ऐसा उस समय हमें लग रहा था। हमारी अजम्पशन थी ये कि शायद ये एक रीजन हो सकता है, पर जो भी रीजन था उस समय बिजनेस बिल्कुल आधा था। और ऐसे में मैं हर बार आपको बोल रही हूं, हर बार एग्जीबिटर्स कभी सच नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आपको ट्रैप करते हैं। आप उनको तो यहीं पैसे मिल जाते हैं, आपको सब्ज बाग दिखाते हैं,
और आपसे पैसा लेकर के स्टॉल बुक कर देते हैं। ऐसे ही 2016 में मेरे एक दो स्टॉल छोड़ करके एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, हालांकि वो द्वारका के ही थे, पर मैं उनको द्वारका से नहीं जानती थी। यहीं आकर के इटली में ही मेरे को पता चला कि उनका रेजिडेंस द्वारका में है। उन्होंने 24 मीटर का बूथ ले रखा था। हमारा तो 6 मीटर का था। मैं तो कभी रिस्क लेती ही नहीं थी। जब तक समझ नहीं आएगा गवर्नमेंट के थ्रू जो मुझे बेनिफिट मिल रहा था, मैंने उतने में ही अपने को रखा। 9 मीटर का भी ट्राई नहीं किया एक्स्ट्रा पेमेंट करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और सेकंड टाइम भी ये मेरे लिए भले ही सेकंड टाइम था, पर मैं रिस्क क्यों लूं जब मुझे उतने में अच्छा बिजनेस मिल रहा है। 6 मीटर बहुत अच्छा बूथ हो जाता है। तो जी इन्होंने 24 मीटर का जब बूथ लिया तो शायद इनको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। जब ऐसे में लोग फंस जाते हैं, पहले 2-3 बार तो वो कोशिश करते हैं, मोस्टली लोग यही करते हैं कि अगली बार अच्छा हो जाएगा, अगली बार अच्छा हो जाएगा, फिर सामान भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट तो भेजना पड़ेगा तभी स्टॉक बढ़ेगा। तो ऐसे में उनको वेयर हाउस में सामान रखना उनकी मजबूरी बन जाती है। सामान सारा वापस आ नहीं सकता। तो 24 मीटर का बूथ लेने के बाद उनको लग गया कि नेक्स्ट टाइम 24 मीटर लेना कोई वर्थ नहीं है, या हो सकता है क्योंकि 2016 मेरे लिए पहली बार था और उनके लिए रिपीट हुआ हो, उनका उससे पहले काम अच्छा हुआ हो, 16 में कम हुआ हो, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, पर उनका अच्छा नहीं हुआ था 17 में और 16 में भी। 17 में तो उन्होंने ले लिया छोटा बूथ। ऐसे में उन्होंने डेफिनेटली ऑर्गेनाइजर से चिक चिक जरूर की होगी कि हम आपके चक्कर में फंस गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ऐसे में ऑर्गेनाइजर क्या करता है, उसको ना तो अपना एग्जीबिटर लूज करना है, ना ही अपना बिजनेस लूज करना है। तो वो उनको एक ऑप्शन दे देता है कि जी हाँ, नेक्स्ट टाइम आप छोटा बूथ ले लेना, और अगर आप किसी और एग्जीबिटर को साथ में लाते हो तो मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। जितना बड़ा बूथ उसका बेचेंगे उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी दोस्त को फंसा दिया आगे। 2017 में उनके एक और मित्र और उनकी वाइफ और उनके और फैमिली के 2 मेंबर, वो भी हस्बैंड वाइफ थे, साथ में आए हुए थे जब मुझे मिले। और बीच में जो समय हमें खाली मिलता है, हम एक दूसरे से बातें करते हैं। सभी दुकानदार एक दूसरे से बात करते हैं, आपका बिजनेस कैसा रहा, आप कब से आ रहे हो। ऑब्वियसली ये करने से नॉलेज बढ़ती है और सभी करते भी हैं। तो मुझे पता चला वो फर्स्ट टाइम आए हैं और कौन लाया है वो भी बता दिया उन्होंने। उन्हें पता चला कि मेरा 2 बॉक्सेस नहीं आए हैं और जो सामान था वो मेरा सारा बिक गया था, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रह गया था। तो उन्होंने 24 मीटर का जब अपना बूथ वहां सेट किया, अच्छा बिका, उनका अच्छा काम हुआ क्योंकि डिफरेंट डिजाइनिंग थी और उनकी अपनी फैक्ट्री है यहाँ पे इंडिया में, नोएडा में। अच्छा बिजनेस मिल गया, पर इतना अच्छा नहीं था कि वो अपना वेयर हाउस में सामान रख करके फिर नेक्स्ट टाइम आए तो वही दोबारा सारा माल बिक जाए। पर सामान ज्यादा था, ऑप्शन थी नहीं, उनको वेयर हाउस में रखना ही पड़ा। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपका 46 केजी जो 2 सूटकेस खाली जाने हैं, क्या आप मेरा सामान ले जाओगे। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरा कोई भाई बंधु वहां फंस रहा है, हम निकालें। मैंने उन्हें हाँ कर दिया, क्योंकि मैं भी नई नई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस कर रही थी। अब जितनी मुझे नॉलेज है तब इतनी नहीं थी। मुझे हाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं वो क्या रख देते। मूवीज में दिखाते हैं ना, पर उस समय उसकी प्रॉब्लम देख करके मुझसे ना नहीं हुआ और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मैं उनका सामान ले आई। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि इटली के एयरपोर्ट तक मैं सामान ड्रॉप करवाऊंगा, आपके घर से भी मैं पिकअप करवा लूंगा, सिर्फ यहां से ले जाओ। ले आए हम उनका सामान और ऐसे वो फंस गए थे।
वो तो निकल के 24 वाले 12 में आ गए। जो माल था उस छोटे में ज्यादा दिख रहा था, काफी बिक गया उनका। डिस्काउंट करके हो जाते हैं, वो कॉम्बो करके आप निकाल लेते हो। अगर उन्होंने आगे लगाया होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे जब मैं दोबारा गई, मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ा सा और आगे क्या हुआ, तो मुझे उनका नहीं पता उस भाई साहब जी ने क्या किया। ये बेचारे फंस गए थे, तो इन्होंने मेरे जरिए कुछ सामान भेज दिया और वेयर हाउस में भी रख कर आए। वो आई थिंक 300-400 kg सामान उनका ऑलरेडी वहां वो उनको छोड़ना पड़ा। तो ये हमारे वहां पर एक्सपीरियंस होते हैं। अब क्या मैं 2018 में एग्जीबिशन कर पाई या नहीं, ये मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगी। जरूर देखना, एक नया लेसन मैंने वहां सीखा था। आप भी समझेंगे। अगर आप खुद बिजनेस करने वाले हैं तो भी, आपको कोई जानकार कर रहा है तो भी शेयर जरूर करना। ये हर कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ, उस पेन को मैंने फेस किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। बाहर आसान कुछ भी नहीं है। सो व्यस्त रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। जय गुरु जी।